नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेमेतरा की, जहां पर महिला कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी के समर्थन में चलाया गया घर घर पोस्टर अभियान। आगे चर्चा करेंगे ग्वालियर की, जहां बहुड़ापुर पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से नाराज युवक ने एसपी ऑफिस में पेट्रोल छिड़क कर की आत्महत्या की कोशिश। इसके साथ ही आगे बात करेंगे अगली खबर की ओर, जहां रामनगर रोड पर इलेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण खेत में लगी पराली जलकर हुई राख। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज में मंगलवार को अतिक्रमणकारियों पर एक बार फिर से प्रशासन का डंडा चला। सड़क के किनारे दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर द्वारा हटाया गया। एसडीएम सिरसागंज बुशरा बानो के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम द्वारा चलाए गए अभियान के दौरान नगर के टावर रोड पर स्थित पटरियों से अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया, जबकि सड़क पर रखे सामान, बोर्ड आदि को तत्काल हटाए जाने की दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई। प्रशासन के बुलडोजर से सड़क की पटरी पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त होते देख दुकानदारों में खलबली मच गई और उन्होंने स्वयं ही अपने अतिक्रमण को हटाना शुरू कर दिया। अभियान के दौरान मकान व दुकान के आगे लगे बोर्ड व अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। वहीं सड़क व फुटपाथों पर अवैध कब्जा जमाए हुए दुकानदारों को सख्त हिदायत भी दी गई। वहीं इस दौरान एसडीएम बुशरा बानो, क्षेत्राधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी, थाना प्रभारी निरीक्षक उदयवीर सिंह मलिक के अलावा नगरपालिका कर्मचारियों सहित काफी पुलिस फोर्स मौजूद रहा। इसमें जो अवैध अतिक्रमण है उनके कार्रवाई करने के लिए कहा गया था 1 तारीख से 15 तारीख तक अभियान है। तो उसमें हम लोगों ने आज सिरसागंज में क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के साथ एसएचओ सिरसागंज और नगरपालिका के स्टाफ के साथ हम लोगों ने अभियान चलाया, जो हमने अराउंड चौराहे से स्टार्ट किया था और सोतरा चौराहे होते हुए तरह चौराहे तक पे ख़त्म किया। तो उसमें जितने भी जो अस्थायी निर्माण थे, जैसे उन्होंने होर्डिंग्स लगा ली थी, आगे बैनर्स लगा लिए थे, या कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो अपना अतिक्रमण कर सके, तो उनको हमने हटवाया। अभी कुछ दिन पहले बहरौल में एक घटना हुई थी और उससे पहले भी काफ़ी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें ट्रैक्टर में काफ़ी संख्या में लोग जाते हैं और उसमें कोई दुर्घटना होती है तो बहुत सारे लोगों से की हताहत हो जाते हैं, किसी और तरह की हानि होती है। तो इसमें भी अभी कुछ लोग जा रहे थे, काफ़ी सारे उसमें बच्चे और महिलाएं ही ज़्यादातर थी, तो किसी दुर्घटना ना हो ऐसी आशंका के तहत हम लोगों ने उस ट्रैक्टर को रुकवाया। उनकी सवारियों से कहा कि आप लोग अपने अपने घरों में जाएं और उसके बाद हम लोगों ने उस पर थाने में ले जाकर उस पर अग्रिम कार्रवाई। हम उनसे यही अपील करेंगे कि ये शहर आपका है, इसको स्वच्छ रखना, इसमें दुर्घटनाएं ना हो, ये सब हमारा आपका प्रशासन के साथ मिलके हमारा सबका मिला जुला अधिकार है और जिम्मेदारी भी है। तो इसलिए हम उनसे अपील करेंगे कि जैसे हम लोगों ने अगर इसे हटाया है तो इसे दोबारा से आप वापस ना रखें, क्योंकि पिछले दिनों में भी हमने काफ़ी सारे अतिक्रमण हटाए थे, लेकिन उसके बाद फिर से उन्होंने रख लिया। तो ये एक अपील है कि वो ना रखें और साथ में अगर वो फिर भी इस तरह से नहीं बाज आएंगे तो फिर उन पर चालानी की कार्रवाई और कानूनी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। बेमेतरा जिला महिला कांग्रेस के अभियान मोरो घर राहुल गांधी के घर पोस्टर अभियान की शुरुआत बेमेतरा नगरपालिका अध्यक्ष शकुंतला मंगत साहू के निज निवास से की गई। इसमें जिला महिला कांग्रेस के चलाए जा रहे अभियान में राहुल गांधी के समर्थन में घर घर पोस्टर अभियान चलाया गया। इसमें प्रदेश लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ किसी भी षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देने की बात कही जा रही है। पूरा देश इस राजनीतिक असहिष्णुता को देख रहा है, जनता जवाब देने को तैयार है। आज जिला महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घर में पोस्टर चस्पा किया। नगरीय निकाय त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधियों के घरों में जाकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। महिला कांग्रेस की तरफ से हम लोग सभी महिला अपने अपने घरों पर, कांग्रेसी महिला सभी महिलाएं अपने घर से निकलकर मोर घर राहुल गांधी के घर का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें राहुल गांधी के समर्थन पे हम सभी महिलाएं सड़कों पर निकली हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ को संसद में दबाया जा रहा है। यहाँ तक कि उनकी सदस्यता रद्द की जा रही है। उनको 2 दिन के अंदर बंगला खाली करने का आदेश, जो त्वरित आदेश जो निकला है, उसके बना पे हम केंद्र सरकार का विरोध करते हुए सड़कों पर आए हैं। इस उद्देश्य को लेकर
आज हम सभी महिला कांग्रेस टीम हम अपने राहुल गांधी के पक्ष में, आप जैसे देख रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी के साथ कैसे भ्रष्टाचार और अन्याय का आरोप लगाया गया है उनके साथ, उन्हीं के पक्ष में आज हम अपने घर को राहुल गांधी जी का घर मान के आज हम सब महिलाएं, सब महिला कांग्रेस टीम पूरी निकली हुई हैं। घर घर पर हम अपने राहुल गांधी जी को अपना मोर घर करके हम अपना उनका घर को प्रचार करने के लिए निकले हुए हैं। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। ग्वालियर के बहुड़ापुर इलाके में रहने वाले एक युवक द्वारा आज एसपी ऑफिस में जमकर तमाशा करते हुए अपने ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते मौजूद पुलिसकर्मियों द्वारा उसकी जान बचा ली गई। युवक बहुड़ापुर पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने से नाराज था और अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए एसपी ऑफिस पहुंचा था। जैसे ही जन सुनवाई शुरू हुई, थोड़ी देर में ही युवक मनीष आर्य ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और उसने अपनी देह पर पेट्रोल उड़ेल ली। इस दौरान जन सुनवाई में हड़कंप मच गया और अफरा तफरी मच गई। आसपास खड़े कुछ लोगों और पुलिस के जवानों ने दौड़कर उसे पकड़ा और उससे बातचीत शुरू कर उसकी समस्या जानने की कोशिश की। आत्मदाह की कोशिश करने वाला युवक चिल्लाकर एक महिला और एक पुरुष पर प्रताड़ना का आरोप लगा रहा है। उसका कहना था कि वे दबंग लोग उसे परेशान कर रहे हैं और बहुड़ापुर थाने की पुलिस उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, इसलिए अब उसके पास मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। इस मामले में एडिशनल एसपी का कहना है कि युवक मनीष आर्य ने बहुड़ापुर इलाके में 2 लोगों के खिलाफ प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया है और दूसरी पार्टी ने भी युवक पर क्रॉस केस दर्ज किया है। युवक का कहना है कि दूसरी पार्टी के लोग एक महिला की मदद से झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। युवक की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में लगी है। भैया मैं 5 साल से मैं प्रताड़ित कर रहे हैं, मेरे पूरे थाना प्रताड़ित कर रहा, पूरा घोड़ापुर थाना मेरे को, और पूरी सुनवाई नहीं है मेरी। मैं छुट्टी जाती से आता हूँ, जनरल वाले परेशान कर रहे हैं मेरे को। अच्छा, कौन परेशान कर रहा है? मेरे पड़ोस में रहना बेतपुर का शर्मा, महिला कल्पना अग्रवाल और शिवम शर्मा, मेरे नाक में दम कर रखा, पूरे एविडेंस है मेरे पे। सुनवाई मेरी कहीं नहीं है, सारे बजे के हमारे यहाँ। ये जन सुनवाई का आज दिन है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आवेदक लोग। तो इसी में कोई व्यक्ति जो है जिसका पेट्रोल डला हुआ था वो नीचे मिला, तो उसको फिर पुलिस ने अपने को उसको लिया है कस्टडी में, उसको की क्या बात है। अभी हम लोग उससे चर्चा कर रहे हैं ताकि उसकी क्या समस्या है और क्या विधिक निकाल हो सकता है। कई बार ऐसा विवाद होता है, इमोशनली आदमी उस तरह का हो जाता है, तो सारी चीज़ों की जांच करके फिर कार्रवाई करें। सर, इतनी सुरक्षा होने के बाद ही पेट्रोल लेके अंदर आ गया तो नहीं, वो बाहर से डाल के लाया ऐसा बता रहे हैं, तो दिखवाते हैं इसको, ये भी दिखवाते हैं। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता दिलीप समाधिया की रिपोर्ट। विधानसभा जफराबाद के जीतापुर उसराव में सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रहे। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने समाजवादी पार्टी एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। मीडिया ने जब गठबंधन पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव अभी 1 साल है, समय आने पर फैसला लिया जाएगा। नगर निकाय का चुनाव हमारी पार्टी अकेले लड़ेगी। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। साथ ही पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामनगर अरविंद सिंह मकड़ू आज अपने दर्जनों समर्थकों संग सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के दौरान बनेवरा ग्राम प्रधान दिनेश सिंह झगड़ू सिंह, सुबह सपा जिला अध्यक्ष व्रजभान राजभर मौजूद रहे। प्रदेश की 80 लोकसभा और बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। सामने स्थानीय निकाय चुनाव है। भारतीय समाज पार्टी अकेले अपने दम पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का चुनाव अभी साल भर है, चुनाव आएगा तो फिर जो गठबंधन बन रहे हैं, फिर क्या परिदृश्य बनेगा तो हम आपको बता सकते हैं। बुलडोजर वादा काफ़ी चर्चित हुआ था उत्तर प्रदेश में। आपने यहाँ से एक नारा लगाया, जो जमीन हमारी, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, क्या तात्पर्य है? देखिए, जो भूमिहीन लोग हैं, दशकों से सरकारी जमीन पर बसे, उनको उजाड़ा जा रहा है भूमाफिया बनाकर। वो भूमाफिया नहीं है बेचारे। इस प्रकरण को मैं सदन में भी उठाया था, मुख्यमंत्री से भी मिलकर इसको अवगत कराया था। अगर इस पर लगाम नहीं लगती है तो जिस दिन हमारी सरकार बनी उस दिन जो सरकारी ज़मीनों पर ये गरीब कमजोर लोग बने हैं, बसे हैं, भूमिहीन लोग, इनको पट्टा करके इनके नाम दर्ज करने का काम करेंगे। गठबंधन किससे होगा? बड़े चर्चाओं में रहता लेकिन खुलासा नहीं होता है। भाई मैं फिर कह रहा हूँ कि लोकसभा का चुनाव अभी दूर है, गठबंधन 2 महीना 3 महीना पहले हो। क्या माना जाए? भाजपा कोई जरूरी है? सपा जो देखिए, अभी जैसे कि
निगाहें कहीं पे, इशारा कहीं पे। अभी तीसरा मोर्चा बन रहा, बीच में दूसरा मोर्चा बन जाए तब। जौनपुर से सीनू संवाददाता सोनू गुप्ता की रिपोर्ट। गरौठा तहसील के अंतर्गत आने वाले कस्बा गुड़सराय के रामनगर रोड स्थित बसरेस रजवाहा नहर के पास 11,000 की बेंदा फीडर की लाइन निकली हुई है, जिसमें तेज हवा के चलते अचानक फॉल्ट बन गया और विद्युत चिंगारी निकालकर खेत में जा गिरी, जिससे खेत में जानवरों के लिए भूसा बनाने के लिए लगी हुई करीब 10 बीघा के आसपास की पराली जलकर खाक हो गई। आनन फानन में लोगों द्वारा इसकी सूचना फायर ब्रिगेड गरौठा को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आसपास के लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रमेश ठेकेदार है, मोहल्ला मातवाना गुस्सा। ये खेतों में आग लगी, ये कैसे लगी? ये यहाँ पे बेंदा लाइन 11,000 की लाइन निकली हुई है। इसके तार जर्जर हैं। कई बार विभाग से शिकायत की है, विभाग ने आज तक कोई सुनवाई नहीं की है। एक दो बार फॉल्ट पड़ा तो हम लोग थे मौके पर, तो हम लोगों ने बुझा ली। इस बार हम लोग मौके पर नहीं थे तो खेतों में आग लग गई, खेत जल गए। तो क्या चाहते हैं आप? विभाग से चाहते क्या है, सरकार से कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जब उन्हें किसान का नुकसान हुआ। तो मतलब खेतों में नुकसान हुआ है? हुआ नुकसान, खेतों में जो खेत तो कटाई हो चुकी थी खेत की, लेकिन इसके बाद भी बाल पड़ी रहती है किसान की। भूसा बनना था, भूसे का नुकसान हो गया। भूसा कहाँ से लाए किसान अब? तो भूसे बनने के लिए जो नरवाई खड़ी थी। हाँ। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। आगामी 27 अप्रैल को होने वाले कायस्थ समाज के आराध्य देव के प्रकट उत्सव से आपातकालीन कोष की शुरुआत करने की तैयारी कायस्थ समाज द्वारा की जा रही है। 27 अप्रैल को कायस्थ समाज के आराध्य देव श्री श्री 108 श्री चित्रगुप्त जी महाराज के प्रकट उत्सव की तैयारियों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रकट उत्सव की तैयारियों के बारे में चर्चा की गई। वहीं सत्य प्रकाश खरे द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जो कि समाज के गरीब परिवार हैं, उनकी बेटियों के विवाह और गंभीर बीमारी के साथ मेधावी छात्रों को लेकर इस आपातकालीन कोष से उनकी मदद की जाएगी। इस प्रस्ताव को लेकर बैठक में सभी ने ध्वनि मत से इसका समर्थन किया। बैठक के दौरान मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष राघवेंद्र खरे ने बताया कि इस आपातकालीन कोष को लेकर एक नियमावली बनाई जाएगी। वहीं एक समिति का गठन कर उस नियमावली के आधार पर संबंधित आपातकालीन कोष से मदद की जाएगी। इस समिति में अधिवक्ता, पत्रकार, डॉक्टर, सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। बैठक के दौरान ही सत्य प्रकाश खरे, मुकेश खरे, सुनील खरे सहित अन्य लोगों ने आपातकालीन कोष में दान किया। राघवेंद्र खरे ने कहा कि 27 अप्रैल को होने वाले प्रकट उत्सव का आयोजन भी बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें दोपहर 12 बजे भगवान का जन्म, उसके बाद हवन के साथ प्रसाद वितरण और वहीं शाम 5 बजे से सुंदरकांड पाठ का आयोजन और उसके बाद 56 भोग महाआरती का भी आयोजन किया जा रहा है। सभी से इस भव्य आयोजन में शामिल होने की अपील की है। बैठक के दौरान राघवेंद्र खरे, महेंद्र श्रीवास्तव, मुरारी लाल श्रीवास्तव, सत्य प्रकाश खरे, सुरेश खरे सहित अनेकों कायस्थ बंधु उपस्थित रहे। आज जो बैठक में विशेष निर्णय लिया गया उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दें, क्या शुरुआत है? हमारे आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी की प्रकटोत्सव उत्सव 27 अप्रैल को मनाने के लिए आज बैठक आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे ट्रस्ट के सचिव महेंद्र श्रीवास्तव द्वारा की गई और युवाओं ने अच्छा बढ़ चढ़ के भाग लिया। उसके लिए समितियों का गठन किया गया, सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई। इसमें से 7-8 समितियाँ बनाई गई और सभी ने अपने अपने दायित्व खुद निर्वाह करने का संकल्प लिया है, जिसमें सुबह 12 बजे भगवान जन्मोत्सव मनाएंगे। उसके पश्चात हवन किया जाएगा। तत्पश्चात 56 भोग का प्रसाद वितरण एवं आरती का आयोजन किया गया है और शाम के समय शाम 5 बजे सुंदरकांड पाठ का आयोजन होगा। उसके बाद महाआरती का आयोजन किया जाएगा और महिलाओं द्वारा संगीतमय भजन प्रस्तुति की जाएगी। ये सब प्रोग्राम अभी तय हुआ है। इसी संदर्भ में अभी हमारे बड़े भाई श्री सत्य प्रकाश खरे जी ने आपातकाल कोष की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा, जिसका सभी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया और सर्वप्रथम भाई सत्य प्रकाश खरे जी ने उसमें 51 रुपये राशि भेंट की और साथ में हमारे सतीश खरे जो शिक्षक हैं उनके द्वारा भी 2100 रुपये एवं मुकेश खरे द्वारा 2100 रुपये एवं मंदिर ट्रस्ट के सचिव श्री महेंद्र श्रीवास्तव जी द्वारा 2100 रुपये देने की घोषणा की गई। इसको हम लोग आगामी 9 तारीख को फिर बैठक आयोजित करेंगे, जिसमें
जयंती संबंध में विस्तृत रूप से और चर्चा होगी और यदि कोई कार्य छूट गया हुआ उसको भी हम लोग अच्छे से संपन्न करने का विचार बना रहे हैं और उसमें हमारी जो आपातकालीन समिति गठन होना है उसके संबंध में निर्णय लिया जाएगा, नियमावली बनाई जाएगी और हम लोग अपने मंदिर में अपने आराध्य भगवान श्री चित्रकूट जी के परिवार की स्थापना को लेकर संकल्पित हुए हैं आज सभी लोग और आगामी 9 तारीख को उसकी रूपरेखा तैयार कर समितियाँ बन चुकी हैं। रशीद कट्टा और उसके अपील तैयार कर अपने समाज बंधुओं को प्रेषित करेंगे। ये सब आज हम लोग की रूपरेखा तैयार हुई है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। 3 अप्रैल को पुलिस अधीक्षक हजारीबाग के द्वारा सूचित किया गया कि हजारीबाग बड़ा बाजार ओपी अंतर्गत न्यू बस स्टैंड में 2 व्यक्ति जिसमें एक महिला नशीला पदार्थ लेकर नई दिल्ली के बस से जाने वाले हैं। सिद्ध सत्यापन कर आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश अनुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर को सूचित किया। सशस्त्र बल के साथ न्यू बस स्टैंड हजारीबाग के लिए प्रस्थान किया और 11:30 बजे के लगभग न्यू बस स्टैंड स्टेट हाईवे पर टूर एंड ट्रैवल के पास पहुंचे। उसी समय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर भी पहुंच गए व न्यू दिल्ली जाने वाली बस में चेक करना प्रारंभ किया। तभी बस में चढ़ने आ रहे 2 व्यक्ति जिसमें एक महिला पुलिस को देखकर भागने लगी। छापेमारी दल के सशस्त्र बल के द्वारा पीछा कर उसको पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम दिनेश लेटे पिता चटक लेते ताकीपुर थाना नौलाटिहा जिला भीरभूम और दूसरा अर्चना दलई पिता सूजन दलई गांव टीकेपारा थाना बहादुरपुर सदर जिला मुर्शिदाबाद। तलाशी के क्रम में दोनों के पिट्ठू बैग से 10 किलोग्राम का 2 पैकेट एवं ट्रॉली बैग से एक 900 किलोग्राम एवं दूसरा 8 किलोग्राम का सेलो टेप से लपेटा हुआ कुल 37 किलोग्राम गांजा पैकेट बरामद किया। अवैध व्यापार करते हुए 2 व्यक्ति को पकड़ा गया है। ये दोनों पति पत्नी हैं और पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। ये बताया जा रहा है इन लोग के द्वारा जब बयान दिया गया तो उन्होंने ये बताया कि हम लोग उड़ीसा से गांजा को लेकर हजारीबाग आए और हजारीबाग बस स्टैंड पकड़कर दिल्ली हम लोग जाने वाले थे बस से। उसी क्रम में थाना प्रभारी को सूचना मिला था कि कोई व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में दिखाई दे रहा है जो उससे मतलब कोई अवैध सामान किया जा सकता है। उस सूचना के आलोक में थाना प्रभारी पहुंचा। उस क्रम में मुझे भी खबर किया गया। तत्पश्चात पहुंचा गया, गहन रूप से छानबीन किया गया। तब पता चला कि इसके जो बैग है उसमें गांजा है। गांजा के 4 पैकेट बने हुए हैं जिसमें 2 में 10-10 kg का है और एक में 9 kg 8 kg। इस प्रकार से कुल गांजा लगभग 37 किलो गांजा बरामद किया गया और दोनों व्यक्तियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और कांड को दर्ज करके उसकी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कितना मूल्य होगा बाजार में इसका? इसका देखिए अपना ये गांजा का मूल्य हम लोग कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्राय ऐसा बताया जा रहा है कि जो मात्रा में गांजा है 15 से 20 लाख की। हजारीबाग से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। भले ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपराध रोकने के प्रयास कर रही है, लेकिन चोरों के आगे ये प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं। कासगंज जनपद के गंज टुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते चले जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में अज्ञात चोरों ने 2 बड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया है। बता दें कि गंज टुंडवारा नगर के मोहल्ला काछियान से अज्ञात चोर विद्युत विभाग की 400 kV ट्रांसफार्मर चोरी कर ले गए। तो वहीं कोतवाली क्षेत्र के बहोटा गांव में स्थित तंबाकू गोदाम से अज्ञात चोर तंबाकू, सोलर प्लेट, कांटा सहित लगभग 5 लाख रुपए की चोरी कर ले गए। वहीं ट्रांसफार्मर चोरी होने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और विद्युत कर्मी ट्रांसफार्मर को तलाशने में जुट गए हैं। मैं आपका राकेश कुमार भारद्वाज। क्या घटना हुई है रात? 5 बजे करीब गोदाम बंद करे गए हैं तंबाकू की जी। हाँ, और सुबह आके हमने 9 बजे करीब खोली है। ये गोदाम आपकी कहाँ पे है? ये मौजा बहोटा में है। एटा रोड पर? एटा रोड पर। अच्छा, फिर सुबह आके देखा ताले टूटे पड़े थे। हाँ, सामान ले गए थे। क्या क्या सामान, कितना सामान ले, कितने का नुकसान हुआ है? लगभग 4 से 5 लाख के करीब है। 4-5 लाख रुपए की चोरी हुई है। तो तम्बाकू लाद के ले गए? तम्बाकू ले गए हैं, कांटा ले गए हैं, सोलर प्लेट ले गए हैं। अच्छा, और यही चीज अभी पता है, देखने में मालूम पड़ेगा क्या। थाने में तहरीर दे दी? दे दी।
कासगंज से सी न्यूज संवाददाता अरुण चतुर्वेदी की रिपोर्ट। पाकुड़ में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बोकारो स्टील प्लांट द्वारा सेल फुटबॉल अकेडमी के लिए फुटबॉल खिलाड़ियों के चयन के लिए 9 अप्रैल एवं 10 अप्रैल को चयन का आयोजन पाकुड़ के जिला स्तरीय स्टेडियम बैंक कॉलोनी पाकुड़ प्रातः 7 बजे से किया जाएगा। संथाल परगना के विभिन्न जिलों साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा के प्रतिभागी भी उक्त चयन ट्रायल में भाग ले सकते हैं। भाग लेने वाले खिलाड़ियों का निम्न दस्तावेज लाना अनिवार्य है। जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, खिलाड़ियों की जन्म तिथि 1 जनवरी 2007 से 31 दिसंबर 2008 के बीच होनी चाहिए एवं खिलाड़ियों की ऊंचाई 5 फुट 7 इंच तथा 28 दांत होना अनिवार्य है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो अपना एक ब्रांच है बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा हम लोग को एक लेटर प्राप्त हुआ है, पत्र प्राप्त हुआ है, रिक्वेस्ट लेटर प्राप्त हुआ कि आप अपने यहाँ एक एकेडमी ट्रायल का सिलेक्शन ट्रायल रखें। तो उसी के तहत जो है हम लोगों को पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन और पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन को एक लेटर प्राप्त हुआ और उसी के तहत हम लोगों ने धीरे धीरे इस प्रक्रिया में करते करते और हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें कि हमारा जो खिलाड़ी लोग हैं, जो जिले के फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, उनका सिलेक्शन ट्रायल है। 14 वर्ष से लेके 17 साल का जो मापदंड दिया हुआ है, जैसे कि कट मार्क है 1/1/2007 से लेके 31/12/2008 के बीच उनका जन्म तिथि रहना चाहिए और उनका ही सिलेक्शन ट्रायल यहाँ पे होगा। जो बोकारो से और कलकत्ता से नेशनल इंटरनेशनल जो सिलेक्टर है वो आके सिलेक्शन करके ले जाएंगे और वो ले आने के बाद वहाँ पे जो स्टील एकेडमी का जो अपना बोकारो सेल का अपना जो फुटबॉल एकेडमी है वहाँ पे उनको रख के ट्रेनिंग देंगे, निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। जितनी भी सुविधा होती है, रहने खाने शिक्षा की व्यवस्था, वो सेल कंपनी निःशुल्क करेगी। तो उससे जो है अगर बच्चे निकलते हैं तो कल को सर्विसेज में जाएंगे, इंटरनेशनल प्लेयर बनेंगे, नेशनल प्लेयर बनेंगे। ये ज़िले के लिए बहुत ही गौरव की बात है और हमारे ज़िले में हो रहा है और इसमें 4-5 ज़िले के भी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पाकुड़ के खिलाड़ी हो, साहिबगंज के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, दुमका के भी ले सकते हैं, गोड्डा के भी ले सकते हैं, जामताड़ा के भी खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। ये ओपन है। ये झारखंड में जहाँ तक मुझे अभी तक मालूम है कि 2 जगह सिलेक्शन ट्रायल हो रहा है, एक सरायकेला में हो रहा है और दूसरा पाकुड़ में संथाल परगना में हो रहा है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है। यहां मंगलवार को सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने प्रेस वार्ता की। राजेश यादव ने कहा कि सपा निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी, लोकसभा चुनाव में भी वह भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी। उनके साथ राष्ट्रीय सचिव अन्नू टंडन और लोकसभा प्रभारी राजेश कुशवाहा भी मौजूद रहे। नवनिर्वाचित सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि महंगाई, भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त हो चुकी है। सपा संगठन धरातल पर मजबूती से काम कर रहा है, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले निकाय चुनाव में सपा बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और लोकसभा चुनाव में भी सपा का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहेगा। भाजपा को सपा ही हरा सकती है। इस दौरान उनके साथ सपा के राष्ट्रीय सचिव और लोकसभा प्रभारी अनु टंडन तथा लोकसभा प्रभारी राजेश कुशवाहा, पूर्व राज्य मंत्री सुधीर रावत, पूर्व एमएलसी और सपा प्रवक्ता सुनील साजन, पूर्व विधायक उदय राज यादव, सपा नेत्री आंचल वर्मा मौजूद रहीं। इसमें कहीं न कहीं संगठन में विरोध का देखना है। क्या इस बार संगठन एक साथ रहेगा 2024 में? देखिए, ये पुराने संगठन की बात थी, अब संगठन वो चेंज हो गया है, नया संगठन बनना। तो पुराने संगठन पे टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता कि उन्होंने भी अच्छा किया, जितना हो सकता था हमारे धर्मेंद्र भाई ने भी अच्छा किया। संगठन में क्या बदलाव किया गया है? देखिए, जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में है, हमारे नेता ने कहा है उसी गठबंधन से भाजपा को हराएंगे। लेकिन लगातार माननीय अखिलेश यादव जी अलग अलग राज्यों में जाकर के जो समाजवादी सोच के नेता हैं उनसे मिल रहे हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल हैं अपने अपने राज्यों में, उनसे मिलकर के ये बात कर रहे हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को रोका जाए। और एक बात और कहें, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस को फैसला करना पड़ेगा। अगर कहीं पर कांग्रेस के अलावा कोई मजबूत है तो उसके पीछे कांग्रेस को खड़ा होना पड़ेगा। ये कांग्रेस को तय करना है कि वो कहाँ खड़ी हो। एनसीईआरटी के आउटकम से जो है वहाँ का निराला जी के रचना को हटा दिया है, तो इसको किस तरीके से? देखिए, जो भी इतिहासकार हैं। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।